गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपके सबके लिए एक और ट्रिक लेके आया हूँ। बहुत परिषद का आयोजन, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में कल के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि मतलब कि प्रथम प्रथम बोध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसीलिए मैं इसका ट्रिक लेकर आया हूँ। 4 सभाएं हुई थी, 4 बोध सभाएं हुई थी। ठीक है, इनको हमेशा आप याद रहे। ऐसा आज मैं आपको याद करा दूंगा कि हमेशा आपको याद रहेगा, आप कभी भूलिएगा भी नहीं। ठीक है, ये बहुत प्रतिशत बहुत सारे एग्जाम में आया है लगभग, मतलब ये हमेशा आता ही रहता है। लगभग हर जनरल कंपटीशन की दुनिया में ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि ये 4 बोध सभाएं कहाँ कहाँ हुई थी। देखिए, इसमें 4 बोध सभाएं हुई थी। कितने? 4। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तीसरा और चौथा तो फिक्स कर लीजिए। तीसरा और चौथा जो बोध सभा हुआ था, इसको आप पी के नाम से पी के नाम से दिमाग में सेव कर लीजिए। पी के, क्या बोल रहे हैं आपको? पी के। तीसरा चौथा को याद करना है किस नाम से? पी के नाम से। पी के। अब देखिए कैसे पी से हम अति करेंगे। पी का मतलब होता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना के नाम से याद रखिएगा तो पाटलिपुत्र ही होता है। पी से हो गया पाटलिपुत्र, यानी तीसरा का बोध सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। तो चौथा ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा कि पी के है। तो पी के बाद कौन सा आता है? के आता है। पी के बाद के, यानी पी के। पी के तो आप फिल्म भी देखे हैं ना, पी के मूवी देखे होंगे। तो देखिए पी के बाद के, यानी के फॉर कश्मीर। कश्मीर में कहा? कुंडल वन। कश्मीर में कुंडल वन। कुंडल वन, यानी आपका तीसरा और चौथा बहुत सवाल एकदम क्लियर हमेशा रहना चाहिए पी के नाम से। पी के। पी के बोलिएगा ये। अच्छा, तीसरा मेरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अरे ये के से मतलब कश्मीर। चौथा मेरा, तीसरा के बाद चौथा वाला हुआ था कहाँ? कश्मीर में। ठीक है, हम पहला दूसरा कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, पहला याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूँ। आप ये मुझे बताइए कि पूरे भारत में प्राचीन समय में या मगध साम्राज्य का बोला जाए, सबसे पहली राजधानी कहाँ थी? जो पहला राजधानी था मगध साम्राज्य का, वो कहाँ पर था? तो वो कहाँ था? राजगृह में था। कहाँ पर? कहाँ था? राजगृह में। राजगृह, राजगृह को ही बोला जाता है। जो बिहार के बच्चे होंगे इस नाम से काफी भली भांति परिचित होंगे। राजगीर, राजगीर को ही राजगृह बोला जाता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? हम भारत की याद रखेंगे कि भारत की प्रथम राजधानी कहाँ पे थी? राजगृह में थी। पाटलिपुत्र मत याद रखिएगा। पाटलिपुत्र तो सरकार राजधानी राजगृह से हटा के फिर वहां बनाया गया था, पाटलिपुत्र में बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहला राजधानी कहाँ था? राजगृह में। तो भैया जहाँ सबसे पहला राजधानी होगा वहीं पर ना बोध सभा होगा। हाँ, पहला जो राजधानी था कहाँ था? राजगृह में था। तो सबसे पहला आपका बोध सभा कहाँ पर किया गया था? यहीं पर किया गया था। तो ये देखिए, मेरे पास 4 सभाएं हुई थी। 4 सभा हुआ था। तो 4 सभा में से हम 3 का नाम हम ऑटोमेटिक याद कर चुके हैं। तीसरा चौथा को हमको कैसे याद करना है? तीसरा चौथा का पी के नाम से बोलेंगे। पी के। तो तीसरा में आ गया कौन? पहले पी है तो पी से पाटलिपुत्र और के से कश्मीर यानी कुंडल वन। अब पहला को कैसे याद रखेंगे? भारत की पहली राजधानी राजगीर यानी राजगृह, यानी राजगृह। ठीक है, तो एक नाम बच गया। तो एक, इतना तो हमको पता है कि एक नाम और कौन होगा? बस वैशाली। एक नाम कम बच गया, वैशाली। तो हमको पता चल गया कि दूसरी बोध सभा कौन सी होगी? वैशाली। ये नाम हमको याद रहती है कि कहाँ कहाँ हुआ था, लेकिन हमको सीक्वेंस याद नहीं रहता है कि कौन कब हुआ था, कब कौन कहाँ पर हुआ था, ये हमको याद नहीं रहता। हमेशा लोगों को, ये बच्चों को क्या होता है ना कि ये चारों नाम उसको याद रहता है कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर सब याद रहता है। लेकिन किस बोध सभा में कहाँ पर आयोजन हुआ था, इसमें कंफ्यूजन होता है। कि तीसरा में कोई बच्चे मारते हैं कि तीसरा में लगता है कि अच्छा राजगीर के बाद आता है पटना। अच्छा, तो पहले सेकेंड में पटना मारते हैं और फिर पटना के बाद क्या मारते हैं? पटना के बाद वैशाली चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं पटना के बाद वाले के ही लिए मैं ही ट्रिक लेके आया हूँ। पी के बाद के, कि पटना के बाद आपका वैशाली नहीं होगा। पटना के बाद आपका वैशाली नहीं होगा। पटना के बाद पी के बाद के यानी कश्मीर होगा। पटना यानी पाटलिपुत्र के बाद आपका कहाँ पे होगा? कश्मीर। ये तो कम से कम दिमाग में चला गया है ना कि मैंने जब पाटलिपुत्र आएगा तो उसके साथ कौन आ जाएगा? कश्मीर आ जाएगा। तो ये तो हमेशा कश्मीर हमेशा याद रहेगा कि पटना के साथ कौन आ जाएगा? कश्मीर हमेशा याद रहेगा। अब ठीक है, तो मेरा पहला हमें भी याद रहेगा। तो पहला भी याद रहेगा कि पहली राजधानी कौन थी? राजगीर थी, यानी राजगृह थी। तो सेकंड ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा? आपका वैशाली हो जाएगा। देखिए, अब इसमें एक और ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। ये किसके किसके शासन काल में आया था, किसके किसके शासन काल में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तब समझ पाइएगा। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही मतलब कि पेचीदा हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो एक सिंपल सा चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है,
उसमें पहले आता है स्वर वर्ण पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले हम अ आ ई पढ़ते हैं, उसके बाद हम जब ये स्वर वर्ण पढ़ लेते हैं उसके बाद हम क ख ग पढ़ते हैं। यानी मेरा निष्कर्ष क्या निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया यानी पहले हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, उसके बाद स्वर वर्ण, फिर एक बार क्या लीजिए, व्यंजन लीजिए, फिर स्वर वर्ण का पहला अक्षर अ लीजिए, फिर व्यंजन वर्ण का क लीजिए। यानी पहले अ पढ़ेंगे, फिर क पढ़ेंगे, फिर अ, फिर क पढ़ेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस में आपको रहना चाहिए। यानी हमको पहला अक्षर अ बोलते हैं, फिर क बोलते हैं। ठीक है, यानी पहला बोध सभा हुआ था, तो यानी पहला बोध सभा हुआ था तो किसके शासन काल में हुआ था, तो पहले तो क नहीं होगा, क्योंकि पहले आता है स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण का कौन आएगा, अ आएगा। तो यहाँ अ से हो जाएगा अजात शत्रु। कौन हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अ के बाद आ गया क, तक तो क में देखिए, क में दो ही चीजें आती है, दो नाम है क से। देखिए क से यहाँ भी है, क से यहाँ भी है। तो दो में जब अजात शत्रु आ गया तो क से आपको याद रखेगा दूसर का में काल अशोक याद आपको रखना है। काल अशोक होता है, लेकिन आप काल अशोक करके याद कर लीजिए, काल अशोक। दूसर का भी क्या चीज है, काल अशोक। ठीक है, फिर आपका अ आता है, अ से आप याद रखिए क्या चीज, अशोक। कौन, अशोक। ऐसी भी अशोक याद रखता है, जब आप पाटलिपुत्र को याद कीजिएगा ना तो आपके दिमाग में सिर्फ अशोक ही आएगा, क्योंकि अशोक ही वो था जो अपने भाइयों को पटना के ही जो आपका जो ये कुआं है ना, अगम कुआं, उसमें अपने भाइयों के सर काट के डाल दिए थे उसमें। ठीक है, और उसके बाद आता है फिर से क आता है। ये तो बहुत ही सिंपल। देखिए क से कश्मीर है, क से यहाँ कनिष्क डाल दीजिए, क से कनिष्क डाल दीजिए, या क से कुंडल वन है, क से कनिष्क हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल तो यही है। इसमें तो कंफ्यूज होने का तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। क से कनिष्क, क से कश्मीर या क से कनिष्क, एकदम याद रहेगा। ठीक है, पाटलिपुत्र आपका अशोक पहले का चीज याद रहेगा, अ फिर क, फिर अ फिर क। अ पहले क्यों लेंगे, क्योंकि स्वर वर्ण का पहला अक्षर कौन सा है, अ आता है। उसके बाद व्यंजन वर्ण का पहला अक्षर कौन आता है, क आता है। तो अ क। ठीक है, तो पहला अजात शत्रु आपका कौन, राजगिरी का कौन करवाया था, राजगिरी में बौद्ध परिषद का आयोजन अजात शत्रु करवाया था। आपका वैशाली का पूछेगा तो वैशाली आपका दूसरा नंबर पे हुआ था, कौन करवाया था, काल अशोक करवाया था। पाटलिपुत्र में आपका जो करवाया था वो फिर से देखिए क के बाद फिर लीजिए, अशोक करवाया था। उसके बाद चौथा आपका कश्मीर में हुआ था, तो कश्मीर में तो कनिष्क करवाया था। इस तरह से आप एक दो बार बस इसको एक बार इसको देख लीजिएगा ना, इस वीडियो को, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। फिर आपको झंझट खत्म हो जाएगा इसको याद रखने का। लेकिन आप बस ध्यान से इस वीडियो को बस एक बार देख लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा हो कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही काफ़ी मददगार साबित होगी। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।